इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के पाठ 2 मेरा परिवार मेरी प्रेरणा इस पाठ की वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है इसमें, मदद शब्द से आपका क्या अर्थ है? मदद किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं, किसी के कार्य आदि में इस प्रकार योग देने की क्रिया कि वह काम जल्दी या ठीक तरह से हो जाए मदद कहलाता है। तो अगर आप किसी के काम में इस तरह से योग देते हैं, इस तरह से उसको मोटिवेट करते हैं कि उसका काम बहुत जल्दी हो जाता है या अच्छी तरह से ठीक तरह से हो जाता है, उसे मदद कहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। क्या आपने कभी अपनी कक्षा या स्कूल में किसी की मदद की है? नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो अगर आपने ऐसा किया है तो यहाँ पर ये तालिका आपको दी गई है, यहाँ आपको लिखना है किसकी मदद की है। तो आप लिखेंगे उदाहरण के तौर पर, जैसे हमने लिखा है अपने मित्र की मदद की है, जिसकी भी आपने की होगी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। कहाँ मदद की है? कक्षा में या स्कूल में? तो आप लिख देंगे कक्षा में की होगी तो कक्षा में, स्कूल में की होगी तो स्कूल में। क्यों मदद की? तो इस प्रश्न में आप क्या लिख सकते हैं, अनुपस्थित होने के कारण उसका काम अधूरा था इसलिए उसकी मदद की, या जिस और तरीके से आपने मदद की होगी, जिस और कारण से की होगी वो कारण आप यहाँ पर लिखेंगे। किस काम में मदद की? उसका कक्षा कार्य पूरा कराने में मदद की। तो ये आगे देखते हैं इसी पाठ की ये अगली वर्कशीट है, मेरा परिवार मेरी प्रेरणा की, ये एक और अन्य वर्कशीट है। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न है, आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उन्हें अपने दैनिक कार्यों को करने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं? आप आपके परिवार के लोग उस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद कैसे करते हैं? तो ये आपको इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखना है। क्या लिखेंगे? आप जो आपको अच्छा लगे, जो आप करते होंगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने लिखा है, उन्हें चलने में, देखने में, किसी सामान को उठाने आदि में कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि जब आदमी बुज़ुर्ग हो जाता है, जब उसके हाथ पैर बहुत अच्छे से काम करने में सक्षम नहीं रह जाते हैं, तब उन्हें चलने में भी कठिनाई होती है, देखने में भी, उन्हें खड़े होने में भी कठिनाई होती है, किसी सामान को उठाने में भी बहुत सी कठिनाइयाँ का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो उनके दैनिक कार्यों को पूर्ण कराने में उनका साथ देकर उनकी सहायता करते हैं। तो किस प्रकार से आप सहायता करते हैं वो आप लिख दीजिए, उदाहरण के तौर पर जैसे हमने लिखा है या ऐसे लिख लीजिए। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न है इसी वर्कशीट का, यदि आपकी दादी चल नहीं पाती है तो आप उनकी मदद कैसे करेंगे? सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। उनको समय पर खाना देंगे, उनको समय पर दवाई देंगे, उनको नहाने और शौचालय ले जाने की सुविधा देंगे। उपरोक्त सभी सही हैं, तो यहाँ पर सभी कथन सही हैं, तो आप यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। आगे देखते हैं हम, अगला प्रश्न है हमारा इसी वर्कशीट का, आप अपनी कक्षा के कार्यों में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं, कक्षा में होने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेकर कक्षा का वातावरण शांतिपूर्ण बनाकर, इससे भी आप अपनी कक्षा में सहायता कर सकते हैं। अगर आप कक्षा में शोर करेंगे या जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका पढ़ाई का जो वातावरण होगा, कक्षा का वातावरण होगा, वो बिगड़ जाएगा। तो आप ना तो अच्छे से पढ़ पाएंगे और ना ही टीचर आपको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है इसमें हमारा, यदि कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो आप उसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में आपको जो अच्छा लगे, जो आप कर सकते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है, शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाएंगे। अगर आपके पास कोई लोग उपस्थित हैं, कोई मौजूद है, तो आप उन्हें शोर मचा करके बुलाएंगे, तुरंत बुलाएंगे। यदि उस समय हमारे पास कोई रस्सी हो तो रस्सी की सहायता से उस आदमी को बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसी पाठ की ये अगली वर्कशीट है,
आज सुमित के शिक्षक गृह कार्य की जांच करेंगे, लेकिन उसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। शिक्षक के पूछने पर वह कहता है कि उसने गृह कार्य तो किया है, लेकिन कॉपी लाना भूल गया है। तो क्या यह सही है और क्यों? तो देखिए, क्योंकि उसने काम नहीं किया है इसलिए वह झूठ बोल रहा है। अगर वह सच में काम उसने किया होता तो वो अपनी कॉपी लेकर आता। वह झूठ बोल रहा है, इससे वह अपने आप को तो धोखा दे ही रहा है, साथ ही अपने माता पिता को भी धोखा दे रहा है। तो ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने से वह अपने शिक्षक व माता पिता दोनों को धोखा दे रहा है, अपने आप को भी धोखा दे रहा है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है इसमें हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ईमानदारी को दर्शाता है? तो यहाँ देखिए, मेहुल से कांच का एक गिलास टूट गया और वह मम्मी से कहता है कि उससे टूटा है। सौम्या अपने शिक्षक को बताती है कि उसने होमवर्क नहीं किया है। रोहित बेंच के नीचे गिरा हुआ रुपया उठाकर अपने शिक्षक को दे देता है। जयेश कहता है कि उसने गणित के उदाहरणों के लिए अपने बड़े भाई की मदद ली है। तो यहाँ पर सभी जितने भी यहाँ पर कथन है जो बच्चे बता रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, तो सभी को आप ईमानदार कह सकते हैं। तो यहाँ सभी को हम ईमानदार कहेंगे, तो विकल्प द सही है। इसमें इसी वर्कशीट में ये तीसरा प्रश्न है, यदि आपके रास्ते को, आपके दोस्त को आपकी कक्षा के एक बच्चे का रबड़ पसंद आ जाता है, उसको रबड़ पसंद आ गया है और वह उसे बिना पूछे घर ले जाता है, तो आप उसे क्या सलाह देंगे? अगर वह बिना पूछे उसे घर ले जाता है तो आप उसे क्या सलाह देंगे? उससे कहेंगे कि बिना पूछे किसी की कोई भी चीज़ कभी नहीं ले जानी चाहिए। इससे उसके प्रति विश्वास खराब हो जाएगा, विश्वास उसका उठ जाएगा उससे, फिर उसका कोई भरोसा नहीं करेगा। मान लीजिए कोई चीज़ अगर चोरी भी होती है तो फिर उसी के नाम वो लगाई जाएगी, इसलिए उसे अपने दोस्त की या किसी की भी कोई चीज़ बिना पूछे नहीं ले जानी चाहिए। ये आप यहाँ पर कहेंगे, यहाँ आप लिखेंगे, उससे कहेंगे कि बिना पूछे किसी की कोई भी चीज़ कभी नहीं ले जानी चाहिए, इससे वह विश्वासघाती होता है या वह चोर भी साबित हो सकता है। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने इस वीडियो में मेरा परिवार मेरी प्रेरणा इस पाठ की वर्कशीट का हल देखा है। इसमें कुछ और वर्कशीट हैं अभी इसी पाठ की, उनके हल हम अगले वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे हैं तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।